हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, स्पेलकास्टर, होलिस्टिक लाइफ कोच एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक इंट्यूटिव पिकअप रीडिंग करने जा रहे हैं। टॉपिक आज का कुछ ऐसा रहेगा कि आपके इंट्यूजन आपको वो कौन सा एग्जैक्ट मैसेज आज यहाँ पर लाउड एंड क्लियर कन्वे करना चाहती हैं, जो मैसेज सुनने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो अभी। और इसी इंटेंशन के साथ आज मैं ये इस टॉपिक पर रीडिंग करने जा रही हूँ कि ये जो मैसेज हम यहाँ पर चैनल करेंगे, ये मैसेज ऑलरेडी आपकी इंट्यूजन बहुत पहले से आपको बता रही हैं, कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं। इधर तो आप सुन नहीं पा रहे और नहीं तो सुन के भी आप भरोसा नहीं कर पा रहे, या फिर आपको पता है कि आपकी इंट्यूजन क्या गाइड करे आपको, लेकिन यहाँ पर आपको बुलाया गया है कंफर्मेशन देने के लिए एक बारी, राइट। सो बेसिकली क्या होता है, हमारी जो इनर वॉइस होती है या फिर इंट्यूजन की जो वॉइस होती है, आवाज़ होती है, वो बहुत सटल होती है, सटलर फॉर्म में वो मैसेजेस देती है, कभी कभार डायरेक्टली समझ में नहीं आता है उसी मैसेज को। इसीलिए हम यहाँ पर लाउड एंड क्लियर चैनल करेंगे ताकि कोई डाउट आपके मन में ना रहे, ओके और आप ब्यूटीफुली उन गाइडेड स्टेप्स को फॉलो कर सके जो इंट्यूजन आपको गाइड कर रही हैं, राइट। अभी देखना कैसे ये रीडिंग आपको इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट करके ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव पाइल सिलेक्शन नहीं रहेगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ को चूज करना, इनिशियल को चूज करना या फिर कुछ और चूज करना, नहीं। आपको इंट्यूटिवली ही पाइल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपके इंट्यूजन के मैसेजेस यहाँ पर हम चैनल करेंगे, तो इंट्यूजन को टैप करना बहुत जरूरी है आज, ठीक है, अगर ये रीडिंग आप देखना चाहते हो तो। अभी देखिए, पाइल नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डेक, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डेक, ओके। ये हर एक पाइल के लिए सिग्निफिकेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। सो आपको कैसे चूज करना है यहाँ पर पाइल्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर पाइल सिलेक्शन का अलग से एक सेक्शन दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा, जिसके साथ टाइम स्टैम्प भी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक पोर्टल दिख जाएगा जहां पर ये इंडेक्स की जो पिक्चर्स हैं बहुत ब्यूटीफुली क्लियरली आपको दिखेगा। आपको बस इतना करना है, वहां पर वीडियो को पॉज करके हर एक डेक के ऊपर 3-3 सेकेंड्स करके आपको मेडिटेट करनी है। मेडिटेट करने के बाद आंखें बंद करनी है, बंद करके यहाँ बिल्कुल यहाँ आईब्रोज के बीच में बिल्कुल यहाँ पर आपको फोकस करना है, ठीक है। फोकस करते ही अंदर ही अंदर इंटेंशन ये रखना है कि किस सिग्निफिकेटेड डेक से मुझे मेरे इंट्यूजन की मैसेज सुनाई देने वाला है, कौन सा वो पाइल है, कौन सा वो पाइल है, प्लीज ईश्वर मुझे दिखा दीजिए। इस इंटेंशन को दिमाग में दोहराते हुए आप यहाँ पर फोकस करिएगा। यहाँ पर ही आपको कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई साइन या फिर कोई ना कोई कलर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी कलर, जो भी सिंबल, जिस भी कार्ड डेक के साथ रिजोनेट करे, वही पाइल आपके लिए है। उसके बाद क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, सिलेक्टेड पाइल के साथ जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उसको क्लिक करना है, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे तो अच्छा लगेगा ही, इस फैमिली के और भी जो सदस्य हैं उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ऑल्सो मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद है आप सबको जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जिस तरीके से मैं हैप्पी फील करती हूँ आपकी इस एनर्जी एक्सचेंज की वजह से, जो फीलिंग मुझे होती है, हैप्पी फीलिंग, फुलफिल्ड फीलिंग, यही फीलिंग आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। सो विद ऑल दिस डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम देखने जा रहे हैं आपके इंट्यूजन आपको वो कौन सा एग्जैक्ट मैसेज कन्वे करना चाहती हैं, जिसको सुनने के लिए अभी आप बिल्कुल रेडी हो सकता है ये मैसेज ऑलरेडी, हो सकता है, क्यों मैं कहूँगी, इसी इंटेंशन के साथ मैं रीडिंग कर रही हूँ कि ये मैसेज ऑलरेडी आपकी इंट्यूजन आप तक कन्वे करने की कोशिश कर रही है बहुत पहले से, लेकिन इधर तो आप उसको सुन नहीं पा रहे हो क्योंकि वो बहुत सटलर फॉर्म में है,
ओके, तो इधर तो आप उसको सुन नहीं पा रहे हो, और नहीं तो सुन के भी आप कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर पा रहे हो, भरोसा नहीं कर पा रहे हो। उसी मैसेज को हम यहाँ पर चैनल करेंगे इन लाउडर वे। आपकी इंट्यूजन की मैसेज हम यहाँ पर लाउड एंड क्लियर चैनल करेंगे। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 यानी कि इस कार्ड को इंट्यूटिवली चूज किया है, ये कार्ड मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए आज इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन ही सिर्फ मैंने रखा है, क्योंकि हम इंट्यूटिव मैसेज चैनल करने वाले हैं, इंट्यूजन की मैसेज चैनल करने वाले हैं। सो आपको इंट्यूटिवली ही पाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा आज, राइट? तो अगर आपने ये डेक चूज किया है, ग्रुप नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है ये डेक ग्रुप नंबर 1 को। सो दिस इज द कार्ड जो आपके सिग्निफिकेटर कार्ड रहेगा, ठीक है? यहाँ से ही हम आपके लिए सिग्निफिकेटर कार्ड निकालने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी। वाइल्ड शफलिंग मैं आप सबको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोग की जिंदगी में भी लौट आकर लाएं मद यूनिवर्स इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो यस, जो यहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। सबके लिए मैं बता दूं, बेल आइकॉन को अभी तक अगर प्रेस नहीं किया है, प्लीज नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें स्पिरिट्स फॉर माय ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। क्या सिग्निफिकेटर है, उनकी इंट्यूजन उनको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं बहुत टाइम से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुरू करते हैं, देखते हैं। क्लियरिटी, ये आपका सिग्निफिकेटर है, क्लियरिटी। किसी सिचुएशन के ऊपर आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही हैं आपकी इंट्यूजन। किसी सिचुएशन को लेकर हो सकता है आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, सच्चाई देखकर भी देख नहीं पा रहे हो, देख कर भी उसको विश्वास नहीं कर पा रहे हो। यू नो, एक होता है ना, जैसे कि मुझे यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए वो फीलिंग हो रही है, जैसे कि आपको स्किन में, आपके स्किन में, आपके फीलिंग्स में आपको ये अनुभूति हो रही है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, या फिर यहाँ पर जो मुझे बोला जा रहा है ये 100% सच नहीं है, या फिर इसको शायद मुझे एक्सेप्ट अभी नहीं करनी चाहिए। ये आपके स्किन में फील तो हो रहा है, लेकिन उसको ना आप उस पर भरोसा करके एक्शन नहीं ले पा रहे हो। और ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई डर बसा हुआ है। अब एक एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं भी कर सकता है, लेकिन एसेंस को लेना है। जैसे कि सपोज आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, फ्रेंड जोन में हो अभी, वो पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ दिखा रहा है, बहुत कुछ समझा रहा है, ठीक है? अभी आप इंट्यूटिवली आपके स्किन में या फिर आपके बॉडी में, आपके इनर सेल्फ में आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है इस पर्सन में, मुझे शायद आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे शायद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम एक डर भी अटैच्ड है कि अगर सही हुआ तो, अगर हो सकता है यही मेरा सोलमेट हुआ तो, और मैंने ना बोल दिया और मैंने खो दिया तो इस पर्सन को, अगर इसी पर्सन की तरह कोई और नहीं मिला तो मुझे। सो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ये किसी भी एरिया रिलेटेड हो सकता है फॉर दैट मैटर, लेकिन कोई तो गड़बड़ है यहाँ पर, लेकिन उस गड़बड़ को आप कंप्लीटली समझ नहीं पा रहे हो। कॉन्फिडेंस, सी, कॉन्फिडेंस मतलब क्लियरिटी तो थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंटली उसके साथ आप फ्लाई नहीं कर पा रहे हो। इस कार्ड के जो इलास्ट्रेशंस हैं, यहाँ पर 2 विंग्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन विंग्स होने के बाद भी ये पर्सन फ्लाई नहीं कर रहे हैं अभी भी। सो इट्स लाइक क्लियरिटी तो आपको मिल रही है कि अच्छा इसके बाद ये है, या फिर ये करना चाहिए अभी मुझे, या फिर यही शायद सच है, लेकिन उस सच को मान नहीं पा रहे हो, जिसके कारण वो कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं हो रहा है कि आप उड़ो या फिर आप उसके साथ आगे बढ़ो। एंड आपकी न्यू बिगिनिंग्स ब्लॉक्ड हैं जस्ट बिकॉज आप इस क्लैरिटी को मान नहीं पा रहे हो, इस क्लैरिटी के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। क्लैरिटी आपको मिल रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस, विल पावर की कमी की वजह से आप इस क्लैरिटी को कंप्लीटली एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो। क्लैरिटी को एक्सेप्ट करके जो चेंज आना चाहिए, उस चेंज को आप ला भी नहीं रहे हो, और वो उस चेंज को रैदर रेजिस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं,
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके जो न्यू बिगिनिंग्स ऑलरेडी आ जाना चाहिए था, या फिर जो जिस न्यू बिगिनिंग को आप मैनिफेस्ट करो वो न्यू बिगिनिंग ब्लॉक्ड है। कितना भी मैनिफेस्ट करो वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है, या फिर ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन डिले हो रहा है ना, इसकी वजह से हो रहा है। चलिए, अभी आपके सिग्निफिकेटर तो हमने देख लिया है, और भी देखते हैं इसके ऊपर क्या बात हो रही है, आपकी इंट्यूशन क्या बताने की कोशिश कर रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का एक कार्ड है, एज यू कैन सी। या यहाँ पर लिखा हुआ है, बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, गुड लक चार्म। ये कार्ड एक्चुअली व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है इस डेक में, जहां पर लिखा हुआ है, इफ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे, कास्ट अ स्पेल। और एक कार्ड प्लीज, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनीवन। स्पेशली यहाँ पर मुझे दो तरीके के सिचुएशंस दिख रहे हैं, हाई प्रीस्टेस। स्पेशली यहाँ पर दो तरीके के सिचुएशंस दिख रहे हैं, एक तो पर्सनल लाइफ दिख रही है, एंड और एक दिख रहा है मुझे करियर। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जैसे कि आपको पता है, आपके अंदर से ये इनर कॉलिंग आ रही है कि दिस इज माय पाथ, इस पाथ को हम फॉलो करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा मुझे। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो सकता है इस जर्नी में, बहुत ये जर्नी टफ हो सकता है, इस जर्नी में बहुत टाइम, बहुत कुछ इन्वेस्ट मुझे करना पड़ सकता है, लेकिन यही वो जर्नी है जो मुझे सक्सेस तक लेकर जा सकता है। लेकिन इस चीज को आप कॉन्फिडेंटली फॉलो नहीं कर पा रहे हो, इस क्लियरिटी को, इस इनर कॉल को कंप्लीटली। हो सकता है ये आपका पर्पस भी हो सकता है, आपको पता चल गया है कि आपका पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, और ये लाइफ पर्पस या फिर ये करियर जो ड्रीम आपने देखा है या फिर जो देख रहे हो, ये हो सकता है आपके फैमिली से काफी अलग हो। आपके फैमिली ने जब जो भी अपने करियर में फॉलो किया है, या फिर आपके फैमिली के जो ड्रीम्स हैं आपको लेकर, उससे शायद थोड़ा सा हटके हैं आपका ड्रीम, जिसके कारण क्या हो सकता है कि आपके फैमिली सपोर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन होल हार्टेडली नहीं। एक क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं है। तो आपको पता है कि अगर आप ये पाथ फॉलो करते भी हो ना, ये थोड़ा बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर इन केस आपको सक्सेस नहीं मिलता है इस पाथ में, तो बहुत लोग बहुत कुछ सुनाएंगे आपको, बहुत सारे ब्लेम की भागीदार आपको होना पड़ सकता है, जिसको अवॉइड करने के लिए आप अभी तक इस बात को फॉलो नहीं कर पाए हो, अभी तक कंप्लीटली अपने ड्रीम को चेज नहीं कर पाए हो, या फिर जो आइडिया आपके अंदर आ रहा है, जो करियर रिलेटेड जो इच्छा आपके अंदर जाग रही है। सपोज हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको मन कर रहा है कि नहीं, हम जॉब तो करते हैं, सैलरी भी ठीक है, अच्छी अच्छी है, लेकिन मुझे ये जॉब छोड़ना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करनी है। लेकिन इस क्लैरिटी को, आपको पता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये कॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो आप। क्यों फॉलो नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि एक डाउट सा आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है आपके अंदर, विल पावर नहीं आ पा रहा है आपके अंदर। जैसे कि आपको लग रहा है कि अच्छा जॉब तो छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम घर पे बैठे रहेंगे, फिर पापा को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना पड़ेगा, या फिर जो भी आपके घर में अर्निंग मेंबर है उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना पड़ेगा, एंड मैं कंप्लीटली घर पे बैठ जाऊंगी या फिर बैठ जाऊंगा, मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, पता नहीं कब तक मैं क्लियर कर लूंगा ये गवर्नमेंट एग्जाम, तो क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन आपके मन में आ रहा है। ये एक सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं। नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा है, रिलेशनशिप रिलेटेड। आपको पता है कि आपसे झूठ बोला जा रहा है, आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए सही बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपका मन नहीं मान रहा है कि इस पर्सन से हम शादी करें या फिर इस शादी में हम रहें।
ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, लेकिन इसको लेकर आप वॉइस नहीं रख पा रहे हो क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आपको मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप ये बात बोलोगे, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके इन लॉज या फिर जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, अगर शादी फिक्स हो गई है तो आपके फैमिली मेंबर्स बहुत सारे कैओस क्रिएट करेंगे, बहुत कैओटिक सिचुएशन हो जाएगा और आपको नहीं पता कि वो कैओटिक सिचुएशन आप सही तरीके से हैंडल भी कर पाओगे या नहीं, जिसकी वजह से आप ये वॉइस रखने में, आप ये बात बोलने में बहुत नॉट शर्मा रहे हो, बट कॉन्फिडेंस नहीं मिल रही है आपको, विल पावर की कमी आ रही है यहाँ पर आपको। जो भी डिसीजन, जो भी इनर कॉलिंग आपको हो रही है ना, उस इनर कॉलिंग को फॉलो करते हुए आप बात नहीं कर पा रहे हो, आप अपना जो बात है वो रख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि हो सकता है ये गलत डिसीजन हो सकता है कि ये मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि मैं बस जल्दबाजी कर रही हूँ, हो सकता है मैं सेल्फिश हो रही हूँ। नहीं, यही वो मैसेज है जो लाउड एंड क्लियर यहाँ पर निकल के आ रहा है कि ये जो भी आपको इनर सेल्फ में फील हो रहा है, हाई प्रीस्टेस का यहाँ पर कार्ड है। दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट इंट्यूजन। ये जो भी यहाँ पर आपको फील हो रही है ना कि इस बात को फॉलो करनी चाहिए या फिर इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, या फिर इसका फोन एक बार मुझे मांग के चेक करना चाहिए, एक बार, हो सकता है उस एक बार के लिए हम उस पर्सन के सामने टॉक्सिक हो जाए, बट मुझे इनर कॉलिंग हो रहा है कि इस पर्सन के फोन में कुछ तो है, या फिर मुझे मन हो रहा है कि ये क्वेश्चन मैं इस पर्सन से पूछूं, लेकिन इस क्वेश्चन आपको डर भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी तो इस पर्सन को क्या क्या फील होगा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सब कुछ ना सोच के इनर कॉलिंग को फॉलो करके बस एक बार वो क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप सब कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। एक बार जो बातें आप अभी तक बोल नहीं पा रहे हो, आपकी इंट्यूशन कह रहा है कि एक बार बस वो बातें आप बोल दो, अपने फैमिली के सामने, अपने स्पाउस के सामने, अपने इन-लॉज के सामने, या फिर उस पर्सन के सामने जिस पर्सन के सामने आपको ये बात बोलना है, ये कम्युनिकेशन करना है। कड़वा हो सकता है, ये जो बातें हैं ये कड़वी लग सकती हैं आपको या फिर सामने वाले पर्सन को, लेकिन अभी ये बातें बोलना, अभी इस कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कम्युनिकेशन के साथ ही क्लियरिटी आएगी आपकी जिंदगी में, इस कम्युनिकेशन के साथ ही ऑफ कोर्स हो सकता है कि कैओस बन सकता है, लेकिन उस कैओस को हैंडल करने की शक्ति आप में है, ये तभी आपको महसूस होने वाला है जब आप ये बात रखोगे इन लोगों के सामने। जब उस कैओस को फेस करोगे तभी जाकर पता चलेगा कि ओके कैओस को आप हैंडल भी कर रहे हो, तब जाकर पता चलेगा कैओस हैंडल करने की जो शक्ति है वो पहले से ही आपके अंदर था, बस आप फेस नहीं कर पा रहे थे उसको। फेस करो, आपको बोला जा रहा है प्लीज फेस करो, फेस करोगे तो ही न्यू बिगिनिंग आपके सामने आने वाला है। जो अब तक आपको फॉलो करना था वो आप एक डर के मारे फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जब आप बात को रखोगे ना तो लोग हो सकता है कैओटिक सिचुएशन क्रिएट कर दे, सीन क्रिएट हो जाए वहां पर, लेकिन जब उस सीन को आप फेस करके अपने साइड से जो भी फील आपको हो रहा है वो जब आप बोलोगे ना तो वहां पर क्लैरिटी आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी तो न्यू बिगिनिंग हो पाएगा, नहीं तो आपकी जिंदगी, आपकी पर्टिकुलर ये एरिया स्टक होके पड़ा है, और जब तक आप ये नहीं करोगे आगे भी नहीं बढ़ पा रही हैं आपकी ये लाइफ एरिया। प्लीज ये कदम आप लो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर आ रहा है, ये कदम आप लो। आपको जो इनर कॉलिंग हो रहा है ना कि मुझे ना ये क्वेश्चन इस पर्सन से पूछना है, वो क्वेश्चन पूछो, जरूर पूछो, तभी जाकर क्लैरिटी मिलेगी। इस पर्सन की ना फोन मुझे बहुत महसूस हो रहा है कि इसके फोन में कुछ तो है, मुझे मुझे एक बार देखना है। देखो, देखो, चाहे वो पर्सन फोन ना देने की वजह से, मतलब ताकि ना देना पड़े इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज यूज करे, कोई भी वर्ड यूज करे कि अरे तुम टॉक्सिक हो रहे हो, अरे तुम ये हो रहे हो, वो हो रहे हो, सुन लो, उसको फेस करो, फेस करके एक बार फोन चेक कर लो। अगर नहीं देते हैं फोन तो आपको पता है इसका क्या आंसर है, ये क्या, इसमें भी वो क्लैरिटी है। अगर वो पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद दिस पर्सन, समथिंग, ये कुछ तो छुपा रहे हैं मुझसे, ठीक है, सो यहाँ पर वो फेकिंग करने की जरूरत नहीं है कि नहीं मुझे तो अंडरस्टैंडिंग बॉयफ्रेंड बनना है या फिर मुझे तो अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड बनना है, मैं फोन नहीं चेक कर सकती या फिर मैं फोन नहीं चेक कर सकता, मुझे तो एक गुड बुक में रहना है। हाँ, आप गुड बुक में ही हो, गुड बुक में ही रहोगे, लेकिन अगर इंट्यूटिवली आपको ये महसूस हो रहा है तो ये इनर कॉलिंग या फिर इनर आवाज आपको सोने नहीं देगा, आप शांति महसूस नहीं करोगे, ठीक है। सो एक बारी उनसे आप पूछ लीजिए जो भी पूछना है, फोन मांगना है, कुछ पूछना है, पूछ लीजिए। उनका बिहेवियर, उनका जवाब, इधर तो वो फोन दे देंगे, इधर तो आपको वो डायरेक्ट जवाब दे देंगे, और नहीं तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देंगे, तो दोनों ही साइड से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। पर्सनल लाइफ के बारे में बात करियो, अगर बात है यहाँ पर करियर की, फॉलो करो, इनर कॉलिंग को फॉलो करो, पर्पस को फॉलो करो, टाइम आ गया है।
हाँ, पहले पहले लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग कैओटिक सीन क्रिएट करेंगे कि अरे तुम्हें ये बनना है, हम तो तुम्हारे लिए ये सपने, हमने ये सपना देखा था, वो सपना देखा था, और तुम बोल रहे हो कि तुम ये करोगे। हमने देखा था कि तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, और तुम बोल रहे हो कि तुम बस एक मामूली बिजनेसमैन बनोगे। ये कैसा ये क्या बात है, ये क्या ड्रीम है। फेस करो उस सीन को, फेस करोगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आप अपने बात को रख पाओगे, अपने बात को रख पाओगे तो एक न्यू बिगिनिंग हो पाएगा। टाइम लगेगा, लेकिन आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके जो भी हैं, वो मान भी जाएंगे इस बात को, एंड एक न्यू बिगिनिंग होके रहेगा। ओके, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं और क्या आपको बोला जा रहा है। धर्मा अनफोल्डिंग का यहाँ पर एक कार्ड है जिसमें लिखा हुआ है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू टेक। अंडरस्टैंड, आप ऑलरेडी एक पाथ में हो, आपकी जो इनर कॉलिंग हो रही है ना, वो इनर कॉलिंग आपको रीअलाइन करने के लिए हो रही है। आप कहीं ना कहीं ट्रैक से बाहर चले गए हो, जो करने के लिए आए हो, जो बनने के लिए आए हो, जो अट्रैक्ट करने के लिए आए हो, जिसको हील करने के लिए आए हो, उससे आपकी अलाइनमेंट खो गई है, डिसअलाइंड हो गए हो आप, फिर से रीअलाइन होना है आपको। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो स्टेप है, ये जो क्लियरिटी पाने के लिए आपको जो भी करने का मन कर रहा है, बात करने का जो मन कर रहा है, वॉइस रखने का जो मन कर रहा है, वो करो आप, तभी क्लियरिटी मिलेगी आपको। क्लियरिटी मिलेगी तो ही वो पहला कदम बनेगा टुवर्ड्स हैप्पीनेस, रिमेंबर दैट। ओके, लास्टली हम यहां से एक कार्ड लेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, प्लीज, थैंक यू सो मच। मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एनर्जी के साथ कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहे। आपको आपकी इंट्यूजन ये भी मैसेज देने की कोशिश करती रहती है, अभी भी कर रही है, लाउड एंड क्लियर। जितना ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहोगे, वो कैओस जो होने वाला है, जो आपको महसूस हो रहा है कि ये बात हम कहेंगे ना तो बहुत सारी कैओस होगी श्रेया, मैं कहूंगी कहो, आप कहो, कैओस होगी ना, तो उस कैओस के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करो, क्योंकि वो कैओस से ही आपको न्यू बिगिनिंग मिल जाएगा। आप अपने मम्मा पापा को बोलोगे कि मुझे ये करियर चूज नहीं करना है, मैं मुझे ये करियर चूज करना है, मुझे मेरा ये पाथ है, तो आपके मम्मा पापा फर्स्ट टाइम बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत नाराज हो जाएंगे, बहुत सारी सीन क्रिएट हो जाएगा वहां पर। लेकिन जब उनको आप अपने साइड से समझाओगे, टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद समझ जाएंगे वो, और आपको अलाउंस दे देंगे, परमिशन दे देंगे कि ठीक है चलो हम सपोर्ट करेंगे तुमको। ये न्यू बिगिनिंग, ये न्यू बिगिनिंग तब तक नहीं आएगा जब तक ये कैओस नहीं आएगा। सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन एसेंस, ब्यूटिफुल एसेंस। हर एक चीज को, हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, हर एक चीज के लिए, कंफ्यूजन के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करो। कंफ्यूजन नहीं होता तो आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं जागता कि अरे भाई कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे आंसर ढूंढना है। क्यूरियोसिटी नहीं जागता तो आंसर नहीं ढूंढते, आप आंसर नहीं ढूंढते तो आंसर नहीं मिलता आपको। तो कंफ्यूजन के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करो, हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है। अंधेरा होता है तो ही हम लाइट को ढूंढते हैं, तो लाइट ढूंढते हैं, लाइट मिलता है, तो लाइट ये जो मिल रहा है मुझे, इसके लिए किसको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, अंधेरे को, राइट। सो ऑलवेज हैव दैट ग्रैटिट्यूड एनर्जी विद इन यू, ठीक है। कंप्लेनिंग मत बनो, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहो, नॉट ओनली ग्रैटिट्यूड जर्नल बट एनर्जी में रहो, दैट इज इंपॉर्टेंट। जर्नल मेंटेन करो नहीं मेंटेन करो वो अलग बात है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जर्नल तो लिखते रहते हैं और सोचते कुछ और ही है, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं बनता है, ट्रस्ट मी। जो भी लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ जर्नल जर्नल करो बात बन जाएगा, नहीं, बात नहीं बनेगा। जर्नल इज जस्ट अ वे, एक जरिया है, ठीक है। जैसे कि आप फूल, भगवान को फूल चढ़ाते हो ना, इस फूल को अगर भक्ति के साथ नहीं चढ़ा रहे हो, उस फूल का कोई फायदा नहीं है। आप फूल मत चढ़ाओ, लेकिन भक्ति मन में रखो, 100% भगवान आपके पास आएंगे। और जो फूल चढ़ा रहा है, जो बहुत सारी चीजें चढ़ावा दे रहा है, लेकिन कोई भक्ति नहीं है, उनके पास नहीं आने वाला है भगवान,
You need to understand that. You need to feel gratitude energy. Okay, that is very important. बाकी that's all dear. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा. बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए. कमेंट सेक्शन में विद यूनिवर्स विद डिवाइन आपके इनर वॉइस को एक ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग. आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि आपकी इंट्यूजन आपको वो कौन सा एग्जैक्ट मैसेज आज कन्वे करना चाहती हैं जिसको सुनने के लिए आप अभी बिल्कुल रेडी हो. और हम इसी इंटेंशन के साथ आज ये रीडिंग करेंगे कि ये जो मैसेज हम आज लाउड एंड क्लियर चैनल करने वाले हैं, ये मैसेज ऑलरेडी आपकी इंट्यूजन आपको बहुत पहले से देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इधर तो आप सुन नहीं पा रहे हो. क्योंकि देखिए इनर वॉइस की जो आवाज़, मतलब इनर इंट्यूजन की जो आवाज़ होती है ना, हमारी जो इनर वॉइस होती है उस वॉइस की टोन या फिर वॉल्यूम बहुत सटलर होती है, बहुत सटल, जिसके लिए अवेयरनेस बहुत हाई होनी चाहिए. ओके सो इसीलिए यहाँ पर हम लाउड एंड क्लियर इसको चैनल करेंगे. हो सकता है कि आप ऑलरेडी सुन रहे हो इस मैसेज को लेकिन भरोसा नहीं कर पा रहे हो, या फिर यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जो आप फील कर रहे हो या फिर जो आप सोच रहे हो क्या वो सही सोच रहे हो, क्या वो सही बात है जिसकी तरफ आप गाइडेड हो रहे हो. सो ऑलरेडी जो मैसेज देने की कोशिश आपकी इंट्यूजन बहुत टाइम से कर रही हैं, जो सटलर फॉर्म में अब तक था उसी मैसेज को हम यहाँ पर लाउडर फॉर्म में लेकर आएंगे. ओके सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज हम आपके लिए रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं. लेकिन सबसे पहले बता दूं, आपने इंट्यूटिवली ये कार्ड चूज किया है, राइट? मेरे ग्रुप नंबर 2 इंट्यूटिवली ये कार्ड चूज किया है क्योंकि आज पाइल सिलेक्शन इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन ही रखा है मैंने, क्योंकि हम आपकी इंट्यूजन की मैसेज चैनल करेंगे तो इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन ही रहेगा, राइट? सो आपने ये कार्ड चूज किया है, ये डेक चूज किया है, जो डेक ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. यही डेक आपका सिग्निफिकेटेड डेक रहेगा. इसी डेक से आप कि इंट्यूटिव जो मैसेज है उसकी मेन थीम यहाँ पर हम चैनल करेंगे. ठीक है, सो ये आपका सिग्निफिकेटर है. लेट्स सी. ऑल्सो वाइल शफलिंग मैं आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ जिस तरीके से आज मेरे साथ आप लोग एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो. मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट आकर लाए विद द यूनिवर्स इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड. ऑल्सो जो यहाँ पर है मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो. सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो. सबके लिए मैं बता दूं, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव. थैंक यू. कुछ सिग्निफिकेटिव कार्ड्स मुझे देखना है इस डेक से. यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच. सबसे पहला ही कार्ड आया है क्लोक एंड डैगर. डिसेप्शन का कार्ड है ये, डिसेप्शन. मड एंड मॉस, स्टैग्नेशन का कार्ड है. एज अबव सो बिलो, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है. ये मैसेज ऑलरेडी आपको फील हो रही है. ऐसा तो नहीं कहूँगी मैं कि ये आपको फील नहीं हो रहे हैं, ये फील तो हो रही हैं, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि इस पर आप इसके ऊपर कोई स्टेप लेना है या नहीं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो, या फिर ऐसे मैं कहूँगी कि आप एक बार डबल चेक करने के लिए रीडिंग देख रहे हो. किसी पर्सन को लेकर डर है आपके अंदर. आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन जितना दिखा रहा है उतना है नहीं.
ये पर्सन जो मुझे काम का ऑफर दे रहा है वो इतना भी सही नहीं है, या फिर ये पर्सन मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करे, ये पर्सन मुझे धोखा देने की कोशिश करे, या फिर आगे चल के शायद धोखा दे सकता है ये पर्सन। ये पर्सन मुझे अभी अपने रेड रेड जो साइंस है वो नहीं दिखा रहे, लेकिन इनके अंदर भी कुछ कुछ तो प्रॉब्लम है। ये जो आप किसी पर्सन को लेकर ये जो फील करो, यहाँ पर पर्सन को लेकर ही है। तो अगर आपके इंट्यूटिव इंट्यूजन में मतलब आपके इंट्यूजन आपको ये गाइडेंस नहीं दे रही, या फिर ये स्टेप्स नहीं गाइडेड हो रही हैं आपके आगे, आपको ये मैसेज फील नहीं हो रहा है, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग गाइस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज, वेरी वेरी क्लियर मैसेज। मैं यहाँ पर रात रात भर आपको ना रोते हुए देख रही हूँ, ठीक है। रात रात भर इस चिंता में आप सो भी नहीं पा रहे हो कि एक टाइम पे लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं बस ओवर थिंक कर रही हूँ या फिर ओवर थिंक कर रहा हूँ, ये पर्सन बुरा नहीं हो सकता या ये पर्सन गलत नहीं हो सकता। लेकिन और एक टाइम पे इनके ही मिक्स सिग्नल्स की वजह से आपके इंट्यूटिव जो साइंस आपको मिल रहे हैं ना, उससे आपको लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन बुरा भी नहीं हो सकता। ये पर्सन एक टाइम पे ये लग रहा है कि ये पर्सन बुरा नहीं हो सकता, एक टाइम पे ये लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है, जिसके कारण आप ना ही सो पा रहे हो, ना ही ठीक से खा पा रहे हो, ना ही ठीक से आगे बढ़ पा रहे हो। किसी को तो आप दोस्त मानते हो, या फिर आपके वर्क प्लेस में किसी को आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, रिसेंटली किसी के साथ आप कनेक्टेड हुए हो या फिर रिकनेक्टेड हुए हो, रिकंसिलेशन में आए हो, कोई पास्ट पर्सन आपको कॉल कर रहा है या फिर टेक्स्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा चेंज्ड बिहेवियर दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि क्या मुझे चांस देना चाहिए। एक बार लग रहा है चांस दे देते हैं, और एक बार लग रहा है कि नहीं, वो फिर से ऐसा करेगा, अंदर से इनर इनर वॉइस से मुझे लग रहा है वो फिर से ऐसा करेगा। ये जो इंट्यूशन की मैसेज आपको महसूस हो रही है ना, दिस इज द राइट मैसेज, दिस इज द एग्जैक्ट राइट मैसेज। एंड पता है, ये जो भी कुछ, ये जो साइकिल मैनिफेस्टेड हुआ है आपकी जिंदगी में, ये पहली बार नहीं हुआ, शायद इससे पहले भी हुआ है कहीं ना कहीं। कोई रॉन्ग पर्सन को आपने अट्रैक्ट किया था, या फिर फ्रेंड वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, कोई रॉन्ग पर्सन के साथ आपकी डीलिंग हुई थी, स्कैम आप हो गए थे, वहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और ये जो साइकिल फिर से मैनिफेस्टेड हो गया है, ये बस और बस आपको टेस्ट करने के लिए कि जो भी उस बारी आपने सीखा था, क्या अभी भी वो सीख आपको याद है, या फिर अभी भी जरूरत पड़े तो आप अप्लाई कर पाओगे, या फिर अभी भी आप बहते चले जाओगे। तो आपको जो इंट्यूटिवली महसूस हो रहा है ना कि ये इस पर्सन में कुछ तो प्रॉब्लम है, यस, दैट्स द राइट मैसेज, जो सटलर फॉर्म में आ रहा है, लेकिन वो लाउड एंड क्लियर यहाँ पर हम चैनल करें। रोने की कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, कंफ्यूज फील करने की बात नहीं है यहाँ पर। बस मेडिटेट करो, आंखें बंद करो, और ये जो साइन आपको मिल रहा है ना, ये जो अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है, ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन है जिनके साथ आप थोड़े टाइम ज्यादा आप स्पेंड कर लेते हो ना, तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या फिर आपके फैमिली मेंबर की किसी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन की ना नजर बहुत खराब है। लोग बोलते हैं, आपको भी अंदर से महसूस होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है नहीं, हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, वो पर्सन तो अच्छा पर्सन है, या फिर वो पर्सन कुछ गलत ईविल आई नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप अपने इंट्यूजन की बात सुनो, आप मेडिटेट करोगे ना, तो आपको अंदर से बार बार लाउड एंड क्लियर वो वॉइस सुनाई देने वाला है कि यस, दिस इज द पर्सन हु इज नॉट राइट फॉर यू, या फिर ये पर्सन, ये रिलेटिव, ये फ्रेंड कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करती है या फिर करता है, और करेंगे भी आगे चल के। इनसे बच के रहो। और भी देखते हैं, इस मैसेज के साथ और भी डीप हम जाएंगे। किसी किसी के लिए पैसों की यहाँ पर एनर्जी भी आ रही है, जैसे कि कोई आपको आपके सामने आकर पैसे मांग रहे हैं, किसी को आप पैसे देकर हेल्प कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो सच में बहुत नीडी है, या फिर उसका जो समय है, उसका जो वक्त है बहुत बुरा चल रहा है। असल में ऐसा नहीं है,
और कहीं ना कहीं ये भी आपको महसूस हो रहा है, मतलब ऑलरेडी आपने बहुत बारी हेल्प कर लिया है, अभी जब भी वो पैसे मांगने आते हैं ना तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से महसूस होता है कि शायद इसका उतना भी प्रॉब्लम नहीं है जितना ये दिखा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन को पैसे देते हो। कहीं ना कहीं आपको अंदर से महसूस होता है कि ये मेरे साथ पैसों की वजह से है, लेकिन फिर भी आप उसको उस इंट्यूजन की मैसेज को आपने कंप्लीट विश्वास आप नहीं कर पाए हो अभी तक, उसको विश्वास करो। आपको अंदर ही अंदर जो साइंस महसूस हो रहा है, जो फीलिंग आ रही है ना कि ये पर्सन शायद मेरे साथ फ्रेंडशिप इन्होंने किया है पैसों के लिए, या फिर रिलेशनशिप में आए हैं पैसों के लिए, दैट्स द ट्रू मैसेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और इस पर्सन के ऑरा की वजह से आपकी जिंदगी के और भी जो एरियाज है ना वो स्टक हो रहा है, आपकी वर्थ आपने इतना नीचे कर लिया है कि आपकी करियर स्टक हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज जैसे कि पीछा नहीं छोड़ रही हैं, आपके फैमिली में एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। इस पर्सन को आप पहचान नहीं पा रहे हो, मतलब आपकी इंट्यूशन बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको कहते हो रही है कि नो दिस इज नॉट द पर्सन, दिस इज नॉट द राइट पर्सन, इसको भरोसा मत करो, इस पर विश्वास मत करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप उसको साइड, आपकी इंट्यूशन के उस मैसेज को साइड में रख के आप इल्यूजन में बहते चले जा रहे हो। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑलवेज कंपोज योर सेल्फ बिफोर गिविंग अ रिस्पॉन्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनीवन। फोर ऑफ wands, family is whoever makes you feel the most safe and comfortable being you. Exactly. Nine of wands, it would take a hell of a lot more to defeat you. Bottom of the deck है the patient witch, learn to get comfortable with sitting still whenever necessary. ये जो भी पर्सन है इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, या फिर ये पर्सन जो भी डिमांड करते हैं आपके सामने आकर ना, आप उस डिमांड को नकार दीजिए, ठीक है, कि अगर पैसे मांगने आ रहे हैं एक बार या फिर दो बार आप ना कर दीजिए, उनका जो असली चेहरा है ना वो आपके सामने आ जाएगा। कोई तो पर्सन है यहाँ पर, कोई तो आपकी जिंदगी में व्यक्ति है, ये कोई आपके लवर हो सकते हैं, या फिर आपके कोई न्यू फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपका कोई क्रश हो सकता है, आपके ऊपर कोई बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है वो हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, यहाँ पर किसी किसी के मुझे भाई दिख रहा है, प्रोफेशनली कोई हो सकता है, कोई कोलीग, या फिर कोई बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, कोई बिजनेस आइडिया आपको दे रहा है और आप बहुत हैप्पी हो रहे हो कि हाँ ये पर्सन तो सही मुझे बहुत गाइड कर रहे हैं, बहुत मुझे हेल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए बहुत मुझे बढ़ावा दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये बता रहे हैं कि अरे ये बिजनेस बहुत हॉट टॉपिक है, अभी इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने से बहुत बहुत अच्छा रहेगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हो आप इन्वेस्ट करो, एक साथ मिलकर फिर बिजनेस करेंगे और ये बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा। और आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि नहीं ये बिजनेस सही नहीं है, यहाँ पर मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उस मैसेज को सुनो। यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी है, यहाँ पर आपको धोखा दिया जा रहा है, हर एक बातें यहाँ पर सच नहीं है, और जो पर्सन यहाँ पर बोल रहा है उस पर्सन को आप पहचानते हो, आपको अंदर ही अंदर ये महसूस होता है कि ये पर्सन सही नहीं बोल रहा है, इस पर्सन में कुछ तो प्रॉब्लम, ये पर्सन कुछ तो मुझे कहीं तो मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं तो मुझे कोई तो कुछ, देयर इज समथिंग क्रैप इन दिस पर्सन। ओके, प्लीज उसको बिलीव करो, प्लीज उसको बिलीव करो। आपको बोला जा रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आओ। अभी आपके रिसोर्सेज को यहाँ पर यूज किया जा रहा है या फिर यूज करने की कोशिश चल रही है। ओके, यहाँ तक कि कोई कोई तो ऐसे भी हैं जो आपके साथ आपके फैमिली मेंबर की रिलेशनशिप भी खराब करने में लगे पड़े हैं, आपके ही इंप्रेशन आपके फैमिली के सामने खराब कर रही हैं। ये पर्सन, ये जो भी है, ये आंटी है, अंकल हैं, दिखाते तो हैं बहुत वेल विशर है, मतलब हंसते हैं कि अरे भाई तुम सक्सेसफुल हो जाओ और क्या चाहिए जिंदगी में,
और फिर पीठ पीछे ये भी प्रे करते हैं, ये भी कोशिश करते हैं ताकि आप बिल्कुल भी सक्सेसफुल ना हो सको, और आपको अंदर ही अंदर ये महसूस होता है, प्लीज नाउ एस्टैब्लिश योर बाउंड्रीज, टाइम आ गया है स्वीट हार्ट, अभी टाइम। ये जो मैसेज आप तक कन्वे किया जा रहा है ना, इसी वजह से कन्वे किया जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट कर लिया है इस पर्सन के पीछे। ऑलरेडी इस पर्सन को विश्वास करके, इस पर्सन को अपनी जिंदगी में जगह देकर, इस पर्सन को वैल्यू देकर ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्स आपने वेस्ट कर लिया। नॉट ओनली मनी, टाइम, एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी लीक हो गई हैं। आपकी एनर्जी आपने एनर्जी दिया है तो ये पर्सन मतलब पैरासाइट है, ये पर्सन आपकी एनर्जी पर पल रहे हैं। बंद करो, एनर्जी देना बंद करो, अपने रिसोर्सेज को संभालो। और ये पहले भी आपने किया हुआ है, मानो ना मानो, पहले भी आपने किया हुआ है, पहले भी गलत टॉक्सिक लोगों को आपने अट्रैक्ट किया है, वहां से खुद को बाहर निकाला है, लेट गो किया है, मूव ऑन किया है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि श्रेया एक बार तो हो गया है, फिर से क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ, ये टेस्ट है। ये मैनिफेस्टेशन को जो कार्ड आया है ना आपके लिए, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट ये जो साइकिल है, ये फिर से मैनिफेस्टेड हुआ है आपकी जिंदगी में, चेक करने के लिए कि पास्ट में जो सीखा है आपने, क्या वो सीख फिर से अप्लाई करके आप यहाँ पर खुद को बचा सकते हो, बिकॉज यू आर केपेबल नाउ। हो सकता है पहले आप केपेबल नहीं थे क्योंकि आपको ये सब कुछ पता नहीं था, लेकिन अब आपको सब कुछ पता है, यू हैव ऑलरेडी डन इट। सीखा है आपने, कॉन्शियसली सीखा है आपने कि अच्छा ये सिखाया गया था मुझे उस साइकिल में, ये इस साइकिल, ये जो मैनिफेस्ट हुआ ये साइकिल, या फिर काफी दिनों से ये चल रहा है, इसको अभी लेट गो करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो यहाँ पर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। आपको प्रोटेक्शन देने के लिए कोशिश की जा रही है, आपकी इंट्यूजन बार बार आपको कोशिश करिए ताकि आप और ज्यादा फंस ना जाओ। ऑलरेडी बहुत फंस चुके हो, अब और ताकि फंस ना जाओ। अब इस स्पाइडर वेब से खुद को निकालो प्लीज, ओके। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, remember that only love is real, miracles will occur naturally, spirit has your back, yes, this is the message, spirit has your back, spirit has your back, that is why आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर। आपके स्पिरिट्स आपके इनर वॉइस बन के आपसे बात कर रहे हैं, आपके स्पिरिट टीम, आपके स्पिरिट गाइड आपकी इनर वॉइस बन के आपको बोल रहे हैं कि नहीं इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, ये रियल नहीं है। आपका प्यार, आपकी फीलिंग रियल है, लेकिन उस पर्सन की फीलिंग रियल नहीं है। ओनली लव इज रियल। जैसे कि यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है कि अगर कोई इंसान आपसे प्यार करेगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करेगा, वो इंसान कभी भी आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा टू द कोर। कभी भी वो आपके कुछ और रिसोर्सेज के ऊपर फोकस नहीं करेगा। अगर कोई इंसान आपके पास आपको सिर्फ और सिर्फ तभी कॉल कर रहे हैं जब उनको फिजिकल नीड हो रही है, या फिर कोई इंसान आपको बार बार तभी कॉल करे जब उनको पैसों की जरूरत हो रही है, तो ये लव रियल नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। रियल लव सिर्फ लव होती है, वहां पर रिसोर्सेज, फिजिकल नीड, ये सब सेकेंडरी टर्शरी होती हैं चीजें। प्राइमरी लव होता है, प्राइमरी वो एहसास होती हैं, उस एहसास के उस एहसास की मैग्नेटिक पुल की वजह से वो कॉल करेंगे, वो रह नहीं पाएंगे ज्यादा देर तक आपके बिना, जरूरत की वजह से नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड जब ये समझ के आप स्टेप लोगे, उस पर्सन से डिस्टेंस करने की कोशिश करोगे खुद को, जो सीखा है आपने पहले ही, उस सीख को जब फिर से अप्लाई करने की कोशिश करोगे, यू विल सी मिरेकल्स इन योर लाइफ। ऑल ऑफ अ सडन आपके जिंदगी में सही लोग मैनिफेस्टेड होना शुरू हो जाएगा जो अब तक नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे लोग जो आपको एक्सट्रीम्स में जाकर मदद करने के लिए भी रेडी हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग मैनिफेस्ट हो जाएंगे कि सपोज आपने उस पर्सन को आने वाले दिनों में, ऐसे ऐसे लोग आपके सामने, आपकी जिंदगी में आने लगेंगे कि जिनको आप बोलोगे कि मुझे ना बहुत 5,000 की जरूरत है, लेकिन मुझे कहीं से नहीं मिल रहा है। आपने उनसे मांगा भी नहीं, लेकिन वो पर्सन 5,000 सुन के 10,000 क्रेडिट कर देंगे आपके बैंक में, क्योंकि वो जेन्युइन लोग होंगे, जेन्युइनली आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आप नहीं दोगे उन लोगों को, वहां से भी आपको मिलेगा। बट फॉर दैट यू नीड टू शो योर वर्थ टू मदर यूनिवर्स कि हाँ माँ, यहाँ से मैंने खुद को दूर कर लिया है, क्योंकि आई डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ पीपल, आई डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ रिलेटिव्स, आई डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ फ्रेंड्स। मुझे जेन्युइन लोग चाहिए, तो मुझे जेन्युइन लोग मैनिफेस्ट करवाए मेरे जिंदगी में प्लीज। ऐसे डिसेप्टिव लोग मुझे नहीं चाहिए। मैं समझ गई, मैं खुद को मैंने दूर कर लिया, अब मुझे सही लोग चाहिए, सही लोग मैनिफेस्ट करवाओ प्लीज। सही लोग मैनिफेस्ट हो जाएंगे मिराक्युलसली। लास्टली यहां से हम देखेंगे
इमेंस ग्रोथ। आपको ग्रो करवाने का ये और एक पड़ाव है, ऐसे भी बोला जा सकता है। ये जो भी हो रहा है ऑलरेडी मैंने बताया ना कि ये एक न्यू साइकिल है और एक साइकिल है, सेम काइंड ऑफ साइकिल जो मैनिफेस्टेड हुआ है, बस और बस आपके ग्रोथ के प्रोग्रेस को ट्रैक करवाने के लिए कि देखो भाई तुमने सेम गलती फिर से किया या फिर सेम गलती फिर से दोहरा रहे हो, तो कहाँ पर ग्रोथ हुआ है, कैसे ही तुम सक्सेस को मैनिफेस्ट करो, कैसे ही तुम लव को मैनिफेस्ट करो, कैसे ही तुम सोलमेट को मैनिफेस्ट करो, जबकि तुमने जो सीखा है पास्ट में उसी को वो उस चीज को अभी भी अप्लाई नहीं कर पाते हो। कहाँ ग्रोथ हुआ है तुम्हारे अंदर, मुझे दिखाओ। ये आपको बोला जा रहा है कि मुझे दिखाओ कहाँ पर ग्रोथ हुआ है। सो आपकी इंट्यूजन आपको ये मैसेज देना चाह रही है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये आपके ग्रोथ प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए हो रहा है, ग्रोथ प्रोग्रेस को दिखाने के लिए, आपको ही दिखाने के लिए हो रहा है ये कि देखो भाई ये आपकी ग्रोथ प्रोग्रेस है। सो खुद को यहां से दूर करें, खुद के वर्थ को समझे, कोई और नहीं समझाएगा, खुद के वर्थ को समझे, दूसरों को समझाओ। आप भी समझो पहले, उसके बाद दूसरों को समझाओ। आई एम नॉट फॉलोइंग इनटू योर ट्रैप, आई एम नॉट फॉलोइंग इनटू दिस क्रैप, ये वाली एनर्जी। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोगों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका जरूर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स में डिवाइन ऑल्सो अपने इनर वॉइस को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।